Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami classes. दोस्तों आप जानते हैं कि एक शॉर्ट सीरीज चल रही है लिटरेचर को लेकर जिसमें आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और लिटरेरी नॉलेज को इंक्रीज करने का मौका मिल रहा है। तो आज मैं इसी सीरीज में आपको बताने वाला हूं जो आपने एक पोएम पढ़ी होगी दोस्तों, टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड को आपने पढ़ा होगा। टी.एस. इलियट की वेस्टलैंड में आपने क्या पढ़ा है? उसमें आपने देखा होगा कि जो मॉडर्न पीपल हैं, जो मॉडर्न मैन हैं, दे आर स्पिरिचुअली डेड। वो कैसे हैं? वो आध्यात्मिक रूप से मृतक हैं। कहने का मतलब फिजिकली तो अलाइव हैं लेकिन स्पिरिचुअली कैसे हैं? डेड हो चुके हैं। अब जब डेड हो चुके हैं तो दोस्तों इसमें एक लास्ट पार्ट आता है, व्हाट द थंडर सेड। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 सेक्शंस में इस पोएम को बांटा गया है और लास्ट पार्ट जो आता है हमारा वो आता है व्हाट द थंडर सेड। इट टेक्स अस टुवर्ड्स द स्पिरिचुअलाइजेशन, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलाइजेशन। ये हमें आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाता है, जो इसका लास्ट पार्ट है व्हाट द थंडर सेड। और इसमें जो पॉइंट है उसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि भगवान के द्वारा कुछ ऐसी कृपा जरूर होगी जिससे कि लोगों का उद्धार हो सके और जो कहीं ना कहीं फिजिकली करप्टेड हो रहे हैं, स्पिरिचुअली करप्टेड हो रहे हैं लोग, वो लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और यही कारण है कि जो स्पिरिचुअली डेड पीपल हैं उनको लेकर यहाँ पर जो पॉइंट है वो बहुत चिंतित है। और वो क्या कहता है, वो यहाँ पर ये लाइन यूज करता है व्हाट द थंडर सेड में, और उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो लाइन को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो इंडियन आइडियोलॉजी है और स्पेशली हिंदू रिलीजन की जो आइडियोलॉजी है उस पर आधारित ये लाइन है। तो कहीं ना कहीं टी.एस. इलियट इस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे बहुत ज़्यादा है हिंदू रिलीजन से, तभी तो जो वेस्टलैंड जैसी जो ग्रेट पोएम है उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें उन्होंने कंक्लूड किया है इन वर्ड से। क्या वो कहते हैं? वो कहते हैं दत्ता दयाध्वम दाम्यता, दत्ता दयाध्वम दाम्यता। अब इसका मतलब क्या है? दत्ता दोस्तों आप जानते हो तो दत्ता का मतलब क्या होता है? दत्ता का मतलब होता है गिव, और दयाध्वम का मतलब जो दया होती है, दया की भावना होती है। और दाम्यता का मतलब अगर जो हम देखें तो दाम्यता का मतलब क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल होता है। तो वो भगवान से ये मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अब तू ही है जो इस धरती का उद्धार कर सकता है। हे भगवान, तू ही है जो लोगों को स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ ले जा सकता है। जो लोग ये स्पिरिचुअली करप्ट हो चुके हैं, जो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, इनको भगवान तुम ही हो जो इनकी नैया पार लगा सकते हो। तो हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि हम सभी लोगों को जो स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं, आप दया की भावना रखो। और दूसरी बात, हमें कैसा बनाओ? दयालु बनाओ, और अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल की फीलिंग लाने की हिम्मत हमें दो। ये बात वो कहते हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं वो भगवान से ये चाहते हैं कि जो ये समाज है जो कि एक तरह से करप्ट हो चुका है और मॉरली करप्ट है, मॉरली डिप्राइव्ड लोग हैं, और उनके अंदर कहीं भी एक जो ट्रू ह्यूमैनिटी होती है वो नहीं है, क्योंकि वो खो चुके हैं। दे हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी। दे आर इन्वॉल्व इन वल्गर एक्टिविटीज लाइक सेक्स एंड लस्टफुल रिलेशंस। जो लस्टफुल फीलिंग्स हैं उनकी, केवल वो अलाइव हैं। Even T.S. Eliot has given the several examples to represent the present condition of the people at his time. अपने समय की जो स्थिति है उसको दर्शाने के लिए उसने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। दोस्तों ज़्यादा डीप में जानना है तो आप मेरी पोएम टी.एस. इलियट जो मैंने एक्सप्लेन की है यूट्यूब पर, आप उसे भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसके साथ अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी के नोट्स पॉइंट टू पॉइंट्स परचेज करना चाहते हैं या क्रैश कोर्स का पार्ट होना चाहते हैं तो भी आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।